का दोबारा कीर्तन करें। मेरे श्याम जी आएंगे जरा देर लगेगी, हम उन्हें रिझाएंगे, हम उन्हें रिझाएंगे जरा देर लगेगी। मेरे श्याम जी आएंगे जरा देर लगेगी। सभी लोग
जिस दिल तू जाएगा मेरी और छवि से वो किस्मत चमकाएगा लीले चढ़ के बाबा लीले चढ़ के बाबा मेरी बोले सावरे सरकार की जय हो। दोनों हाथ उठा के जयकारा बोलो। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। देखिए भैया, प्रथम विवाह महाराज भीष्म की लक्ष्मी स्वरूपा कन्या भगवती रुक्मिणी जी के साथ में संपन्न हुआ। रुक्मिणी कौन है? रुक्मिणी साक्षात भगवती लक्ष्मी है। और लक्ष्मी है किसकी? लक्ष्मी केवल नारायण की ही है। नारायण की ही रहेंगी। जो अपने आप को लक्ष्मी पति समझने की चेष्टा करते हैं उन्हें फिर शिशुपाल की तरह रोना पड़ता है, क्योंकि लक्ष्मी पति बनने का प्रयास करोगे तो नारायण तुरंत अपनी लक्ष्मी को हरण करके ले जाएंगे, तो शिशुपाल की तरह रोना पड़ेगा। लक्ष्मी को पुत्र बना सकते हो। लक्ष्मी माता जो है आप उनके पुत्र बन सकते हो, पुत्री बना सकते हो, पर लक्ष्मीपति केवल नारायण है और वो ही रहेंगे। प्रभु के रुक्मिणी से प्रथम विवाह में प्रथम पुत्र हुए हैं प्रद्युम्न जी महाराज, जो साक्षात कामदेव के अवतार हैं। सांबरासुर जिनका हरण करके ले गया था, समुद्र में फेंक दिया, एक मछली ने निगल लिया, मल्लाह ने मछली को पकड़ा और पुनः सांबरासुर के घर भेज दिया, वहीं लालन पालन होने लगा। इधर नारद जी ने कामदेव की पत्नी रति को बताया पूरा समाचार। रति आई, सेवा करने लगी, बहुत कम समय में ही यौवन प्राप्त कर लिया। बहुत कम समय में यौवन प्राप्त कर लिया। एक दिन सामने प्रद्युम्न ने पूछा, देवी एक तरफ तुम मेरा लालन पालन भी कर रही हो, दूसरी ओर तुम्हारे भाव में परिवर्तन भी आ रहा है, कौन हो? कहा महाराज मैं आपकी जन्म जन्म की पत्नी हूं, दासी हूं। आप कामदेव हो, मैं आपकी पत्नी रति हूं। सांबरासुर जो है ये तो मेरा दुश्मन है। तुरंत प्रद्युम्न जी ने ललकारा सांबरासुर को, ऐ सांबरासुर मैं कृष्ण का ही लाल तेरा काल। युद्ध हुआ, भगवान ने सांबरासुर का वध किया और प्रद्युम्न जी साथ में पत्नी को लेकर के द्वारका में पहुंचे। द्वारका वासियों में खुशी की लहर छा गई। पैदा होते ही पुत्र खो गया और जब वापस मिला तो बहू को साथ में लेकर के आया। भगवान कहते हैं, भगवान का दूसरा विवाह जामवंती जी के साथ में हुआ था।
तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ में हुआ। भगवान का चौथा विवाह कालिंदी जी के साथ में हुआ। पांचवा मित्रविंदा के साथ में हुआ। छठा सत्या के साथ में हुआ। सातवां लक्ष्मणा के साथ में हुआ। भगवान के 8 विवाह हुए। ये 8 रानियां हुई और 16,100 विवाह एक दिन में एक ही मुहूर्त में ही हुए परिचित। अच्छा महाराज वो कैसे? एक जो है प्रज्ञ ज्योतिषपुर का राजा था भौमासुर, दानो था। वैसे इसका नाम था नरकासुर, परंतु भूमि पुत्र होने के नाते से ये भौमासुर कहलाता था। इसने 20,000 राजकुमारियों के साथ में विवाह करने का संकल्प किया था और भौमासुर जिस राजा को युद्ध में पराजित करता है उसके यहाँ जितनी राजकुमारियां होती हैं उन सबको लाकर के बंदी गृह में डाल देता है। इस प्रकार राजकुमारियों का हरण करते करते उनकी संख्या 16,100 तक पहुंच गई। भगवान को पता चला, सत्यभामा को साथ लेकर के गरुड़ पर बैठ करके भगवान प्रज्ञो ज्योतिषपुर पहुंच गए। नगर में प्रवेश किया। 5 मुख वाला मुर नाम का दैत्य भगवान के ऊपर झपट पड़ा। भगवान ने उसके 5 सिर काट करके उसका वध कर दिया। तो भगवान का नाम पड़ गया मुरारी। बोलिए मुरारी भगवान की जय हो। मुर दैत्य का वध करने के पश्चात प्रभु का भौमासुर के साथ में संग्राम हुआ। भौमासुर की सैन्य शक्ति सहित भौमासुर का भगवान ने संहार कर दिया। भूदेवी ने प्रकट होकर के प्रभु की सुंदर स्तुति की और बंदी गृह में जाकर भगवान ने राजकन्याओं को मुक्त किया। सभी प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के भगवान के चरणों में गिर पड़ी। प्रभु आपने नवजीवन दिया है हमें, अब हम कहां जाएं? बंदी गृह में रहने के कारण से हमसे कोई विवाह ही नहीं करेगा। मरने के अतिरिक्त अब कोई चारा नहीं है। क्या किया जाए? भगवान ने कहा देवियों घबराओ मत, जिसके लिए संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं उसके लिए मेरे घर के दरवाजे खुल जाते हैं। सभी भगवान के चरणों में गिर पड़ी। प्रभु आपने नवजीवन दिया है, ये जीवन आपके चरणों में ही समर्पित है। जीवन आपके चरणों में समर्पित है। भगवान सबको लेकर के आए। इस प्रकार से भगवान के 16,108 विवाह हुए। एक एक रानी से 10-10 लड़के एक लड़की का ही अवतार हुआ, जन्म हुआ। कुल मिलाकर के 56 करोड़ युद्धवंशी हैं। इतना बड़ा परिवार भगवान का है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। अब हम आपको सुदामा चरित्र की ओर लेकर के चलेंगे।